करबला वेलफेयर कमेटी धनबाद की जानिब से 10 मुहर्रम आशूरा के मौके पर जलसे का आयोजन किया गया। मुहर्रम के मौके पर धनबाद के सभी मोहल्लों से लोग ताजिया जुलूस लेकर बैंक मोड़ करबला आते हैं और वहां करबला वेलफेयर कमेटी की तरफ से इन लोगों का इस्तकबाल किया जाता है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद के एसएसपी श्री प्रभात कुमार, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, बैंक मोड़ थाना प्रभारी श्री प्रवीण कुमार और अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। साथ ही धनबाद के पूर्व मेयर श्री चंद्रशेखर अग्रवाल भी मौजूद थे। वरिष्ठ पत्रकार अजदुर रहमान, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बिल्किस खानम भी इस अवसर पर उपस्थित थी। वहीं धनबाद करबला वेलफेयर कमेटी की तरफ से सदर जमील हसन, सेक्रेटरी मोहम्मद शकील, वाइस प्रेसिडेंट अशफाक आलम, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद असगर, कोर कमेटी से मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद शब्बीर, वसीम अकरम खान, हसन गद्दी, खुर्शीद जमाल, ट्रेजरर मोहम्मद अनवारुल और सरपरस्त मोहम्मद अशफाक हुसैन सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जो दिया हुआ है अभी महीना 2 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। 52,000 घर को उससे पानी मिलेगा। झारखंड का सबसे बड़ा वाटर टैंक है वो। इसलिए जब समय मिले तो अच्छे काम करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, अपने परिवार के लिए करना चाहिए, अपने मोहल्ले के लिए करना चाहिए। और ईश्वर हम लोग को जो समय देता है उसका पूरा सदुपयोग हमको अपने लिए, जिसके लिए भी हम लोग कर सकें, अगल बगल लोगों के लिए जरूर करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबों को पुनः शुभकामना देता हूं कि हम सब अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का क्षण कि आप यहाँ उपस्थित हुए। तो मक्का में रह करके भी यजीद जो वली अहद था उसकी मुखालफत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कूच किए करबला आए और करबला आकर के बहुत जवांमर्दी के साथ लड़े। और ये लड़ाई उनकी अपनी लड़ाई नहीं थी, कोई जंग, ये कोई बादशाहत की जंग नहीं थी। ये जंग था कि इस्लाम का जो उसूल है, बुनियादी उसूल, उसमें किसी तरह का रद्द-ओ-बदल नहीं चाहिए। और वो बहुत बहादुरी के साथ लड़े और लड़कर अपने जानों की साहब 20 जो बनु हाशिम के खानदान 72 रुफ़काते बनु हाशिम के 20 लोग शहीद हो गए, जिसमें 6 माह का बच्चा अली असगर और जवान साल अली अकबर भी शामिल थे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, देखिए इस्लामी पैगामात और इस्लामी तालीमात क्या हैं। आप सभी हजरात यहाँ आए हुए हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा थे और बड़ी लाडो प्यार में उनकी परवरिश हुई थी। जब वो बड़े हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस का मफहूम है कि उनके बारे में उनको बशारत दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये नौजवान जो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन जो हैं वो ये जन्नत के सरदार है। अब जन्नत के सरदार का जिसको खिताब दिया गया, आप सब समझिए कि उनका कैरेक्टर कैसा होगा। और आज हमारे नौजवान जो हैं, हमको उनके पैगामात और तालीमात को उनको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए था। इसके लिए हमारी रहनुमाई करने के लिए कुरान और सुन्नत है। कुरान के जो तालीमात है, जो वर्ड ऑफ गॉड है, उसको हमको कुरान को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए था। और इस्लाम के जो बुनियादी उसूल है और सुन्नत का जो तरीका है उस पर अमल करना चाहिए था। बड़े अफसोस के साथ ये हमें कहना पड़ता है और ये देखा जा रहा है कि मुआशरे में तालीमात, पुरानी तालीमात का कोई असर नहीं देखा जा रहा है, जबकि हम अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर कहते हैं। ये हमारे लिए बायसे शर्म की बात होनी चाहिए कि हम जो है उनके तालीमात का अमल नहीं करते हैं। हमको उनके क्या तालीमात है, इस्लाम के तालीमात क्या हैं, उनको पर अमल करना चाहिए। और जो कैरेक्टर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था,
बातिल के सामने नहीं झुके, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़े, उस पर अमल करना चाहिए। और अपने नौजवान साथियों से मेरा ये आग्रह है, यहाँ बहुत सारी माँ और बहनें गार्जियन हजरात भी आए हुए हैं, कि वो इस्लामी तालीमात को ही पढ़ें और उसको बहुत समझें, कुरान की जो तालीमात है उसको पढ़े समझें, और अपने बच्चों को जो है वो तालीम से रुशनास कराएं, उर्दू की तालीम दे, अरबी की तालीम दे, और दुनियावी जो तालीम है उसको दे। आपने देखा कि आज पूरी दुनिया में जुल्म सितम का माहौल गर्म है, कहाँ आप सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देख रहे हैं कि दुनिया के किन किन हिस्सों में जुल्म सितम हो रहा है, आवाम जो है वो इसकी मुखालफत कर रही है, लेकिन जो हुक्मरान जमात है वो आँख कान में जो है रुई डालकर बैठी हुई है। लेकिन पूरी दुनिया की आवाम आज जो है, अभी आपने सुना होगा न्यूयॉर्क सिटी के एक मेयर चुने जाने वाले हैं ममनानी साहब, उन्होंने खुलकर मुखालफत किया, लोगों ने वहाँ अमेरिका जैसे शहर में लोगों ने उनको वोट दिया और मेयर बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया जो है हक और इंसाफ की बात नहीं कह रही है, लेकिन जो हुक्मरान जमात है, जो यजीदी ताकतें हैं, जो आज भी दंदनाते फिर रही हैं, मजलूम आवाम पर जुल्म कर रही हैं, उनको रोकने के लिए जिनके पास ताकत है वो आगे नहीं आ रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए था। और जो मासूमों का कत्लेआम हो रहा है उसको रोकना चाहिए था। पूरे दुनिया में पूरी दुनिया में इस्लाम जो आया वो अमन व अमान के पैगाम लेके आया। इस्लामी तालीमात जो हैं वो अमन व अमान, प्यार, मोहब्बत, इंसाफ, इसके लिए आया। आपने देखा होगा अभी वक्त का सुपर पावर एक 85 साल के बूढ़े को धमकी दे रहा था, और जब वो अड़ गए तो उनको भी झुकना पड़ा उसके ताकत के आगे। तो हमारा जो उसूल है वो यही है कि दुनिया में ताकतवर कोई भी हो, कितना ही भी बड़ा हो, अगर वो हक की बात नहीं करेगा, इंसाफ की बात नहीं करेगा, जुल्म करेगा, तो हम उसके सामने झुकेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि नौजवान साथियों और जो माँ बहनें आई हैं, जो गार्जियन हजरात हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो बच्चों को आला से आला तालीम दिलाएं और उनको जो कैरेक्टर है इस्लाम का, जो पैगामात तालीमात हैं और दुनिया की जो तालीमात है, जो अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, आप देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही पूरे दुनिया में, हमारे नौजवान को भी ऐसे हुनर और तालीम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुहर्रमुल हरम एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट्स है। इसको जो कि हम लोग सिर्फ इवेंट्स के रूप में नहीं देख सकते हैं, ये कुर्बानी, आशिया और हक, अदल, इंसाफ की लड़ाई हुई है, जंग है, जो हर युग में, हर फेज़ में फिट बैठती है। 10 मुहर्रमुल हरम को 61वीं हिजरी को एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसकी आज तक हम लोग सबक आमोज जंग के रूप में देखते हैं। उससे हमें बहुत तरह की नसीहत मिलती है, जो हर सरकार में, हर युग में एक सबक लेने के लिए है। ये मोहब्बत की जंग है, ये हक की जंग है, ये बातिल पे सच्चाई की जीत की जंग है, ये लोगों में मोहब्बत फैलाने की जंग है, इस्लाम को फैलाने की जंग है, इंसाफ की जंग है। बातिल के सामने नहीं झुकने के लिए ये जंग लड़ी गई है कि हम कैसे हक पे खड़े रहें, इंसाफ पे खड़े रहें, सच्चाई पे खड़े रहें, अदल हक और इंसाफ की बात करें और किसी के आगे झुके ना। इस तरह का नसीहत आमोज और सबक आमोज जंग है, जिससे हमारी नौजवान जनरेशन, हमारे देश के लोग और हर तबके के लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जब भी ज़मीर ज़र्फ़ का दोहदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन की इनकार की तरह। जी बहुत बहुत शुक्रिया।